हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने टोपोलॉजीज के बारे में पढ़ा कि टोपोलॉजीज होती क्या है। आज हम पढ़ेंगे हमारे डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस हैं पर्सनैलिटी को डिफाइन करने के लिए। कि पर्सनैलिटी को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, उसके लिए हम क्या क्या अप्रोचेस लगाएंगे। तो मेनली पर्सनैलिटी, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ऐसे हुए हैं जिन्होंने क्या किया है, पर्सनैलिटी को डिफाइन किया है कि उसकी स्टडी की है, उसके लिए अलग अलग उन्होंने क्वेश्चन अराइज किए हैं, अलग अलग इंडिविजुअल्स के साथ इन्होंने डिस्कस किया है। तो आपने भी ये देखा होगा कि एक ही फैमिली में जब अलग अलग दो बच्चे हैं, सेम एज के बच्चे हैं, लेकिन जो उनकी पर्सनैलिटी का जो डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। कि दोनों बच्चों को सेम इन्वायरमेंट मिला है, वे फिजिकली डिफरेंट हैं, लेकिन वो बिहेवियर भी क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट करते हैं। देखो, इन्वायरमेंट सेम मिला है, लेकिन फिजिकली जो डेवलपमेंट है वो भी उनका डिफरेंट होता है, और जो वो सिचुएशंस हैं, जैसा वो बिहेवियर करते हैं सिचुएशंस में, वो भी उनका अलग अलग तरीका बिहेवियर होता है। तो इस चीज को स्टडी करने के लिए साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया है, पर्सनैलिटी को डिफाइन किया है। इसके लिए उन्होंने अलग अलग अप्रोचेस लगाई हैं। तो यहाँ से एक क्यूरियोसिटी उत्पन्न होती है, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्यों एक ही सिचुएशंस में अलग अलग जो पीपल होते हैं, अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, वो एक दूसरे से अलग अलग तरीका का बिहेवियर क्यों करते हैं। तो ये क्या है, आपकी पर्सनैलिटी। तो यहाँ से पर्सनैलिटी का ओरिजिन हुआ है कि आपकी पर्सनैलिटी यूनिक है। यूनिक कि आपकी पर्सनैलिटी सबसे अलग है, किसी से अब इसको हम मैच नहीं कर सकते। और पर्सनैलिटी को स्टडी करने के लिए क्या किया गया, अलग अलग अप्रोचेस अप्लाई की गई हैं। तो मेनली हम यहाँ पर टाइप एंड ट्रेट, दो अप्रोचेस के बारे में डिस्कस करेंगे। अब टाइप अप्रोच की अगर मैं बात बताती हूँ तो यहाँ पर क्या है, एक ब्रॉड पैटर्न है किसी भी इंडिविजुअल्स का, जिस तरीके से वो बिहेवियर करता है। तो अलग अलग सिचुएशंस में उसके बिहेवियर को हमने मेजर किया और क्या किया, उसकी करेक्टरिस्टिक्स हमने वहां पर नोट डाउन की कि हाँ, ये जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स हैं, ये जो व्यक्ति है, ये डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे काम करता है। तो वहां से उसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चला। तो जो पहले भी मैंने आपको हिपोक्रेट्स के बारे में बताया है, और जो कल वीडियो आई थी टोपोलॉजिस्ट की, वहां भी मैंने बताया है कि जब हिपोक्रेट्स ने पर्सनैलिटी को डिफाइन किया था तो उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले टोपोलॉजिस्ट का निर्माण किया था। टोपोलॉजिस्ट होते क्या है, मेनली लोगों की करेक्टरिस्टिक्स हैं कि जितनी जितनी करेक्टरिस्टिक्स उनकी समान समान होती है तो उनको एक कैटेगरी में डाल देते हैं। जैसे हिपोक्रेट्स ने बॉडीली फ्लूइड के बेस पर पर्सनैलिटी को 4 भागों में डिवाइड किया था, सैंग्विन, फ्लैग्मेटिक, मेलंकोलिक एंड कैलोरिक। तो ये वीडियो है, ये भी मैंने बना दी है और मैंने इसको अपलोड भी कर दिया है। तो इस चीज को समझने के लिए आपको मेरी लास्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, और इस वीडियो का मैं लिंक आपको आई बटन में दे दूंगी, तो आप वहां से भी इस वीडियो को देख सकती हैं कि हिपोक्रेट्स ने किस तरीके से पर्सनैलिटी को 4 भागों में डिवाइड किया है। तो हम अब बात करते हैं इंडियन पर्सपेक्टिव की, कि इंडियन पर्सपेक्टिव में भी पर्सनैलिटी को डिफाइन किया गया है कि जो इंडिया का कल्चर है, जो इंडिया का एनवायरनमेंट है, वहां पर किस तरीके के लोग रहते हैं, किस तरीके से वो बिहेव करते हैं, किस तरीके से वो पर्टिकुलर सिचुएशन में अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो जो हमारा इंडिया का है, आयुर्वेद है सबसे पुराना, सबसे प्रसिद्ध, जो है चरक संहिता। यहाँ पर क्या किया गया है, लोगों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मेनली यहाँ पर 3 कैटेगरी बताई गई हैं, वात, पित्त एंड कफ। जो आपने सुन रखा है कि जो हमारा भारतीय समाज है, भारतीय परिदृश्य है, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है, उसके अकॉर्डिंग लोगों की पर्सनैलिटी किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे। तो चरक संहिता में बताया गया है कि 3 तरीके के यहाँ पर पर्सनैलिटी पाई जाती हैं, वात, पित्त एंड कफ। ये क्या है, आपके बॉडीली फ्लूइड ही है, यानी कि 3 तरह के बॉडीली फ्लूइड हैं जिनके बेस पर आपकी पर्सनैलिटी बनती है। मेनली इन तीनों एलिमेंट्स को मिलाकर क्या बोला गया है, त्रिदोष। कि आपके एस्टेट में बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है, जो आपका पेडागोगी का जो सिलेबस है 30 मार्क्स का, वहां पर भी कई बार पूछा जाता है कि त्रिदोष किसको बोला गया है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो गया है कि वात, पित्त और कफ, इन 3 को मिलाकर हमारा क्या बनता है, त्रिदोष बनता है। लेकिन जो ये त्रिदोष है, ये क्या करता है, ये आपकी प्रकृति है। प्रकृति यानी कि आपका बेसिक नेचर है। किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का, किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स का क्या है, एक प्रकृति है
जिसकी बेस पर वो काम करता है। और इंडियन पर्सपेक्टिव में जो हमारी आयुर्वेद की चरक संहिता है, वहां पर 3 तरीके की पर्सनैलिटी बताई गई है आपको, वात, पित्त और कफ, और इन तीनों के मिलाकर क्या बनता है, त्रिदोष बनता है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो गया है जो आपके पेडागोगी के सिलेबस में अभी भी आ सकता है और आपका पीजीटी साइकोलॉजी में भी आ सकता है। अब हम बात करते हैं त्रिगुण। त्रिगुण क्या है? अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज आल्सो टोपोलॉजी पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन त्रिगुण, कि यहाँ पर जो हमारी टोपोलॉजीज बनाई गई हैं, टोपोलॉजीज मैंने कल की वीडियो में बताया कि टोपोलॉजीज होती क्या है। तो यहाँ पर भी पर्सनैलिटी के 3 गुण यानी कि त्रिगुण के बेस पर भी हमारी पर्सनैलिटी है, जो होती है सत्व, राज और तमस। कि त्रिगुण में क्या आएंगे, सत्व है, राजस है और तमस है। और जो आपके त्रिदोष में क्या आएंगे, वात, पित्त और कफ। ये आपको याद रखना कि त्रिगुण क्या है और त्रिदोष क्या है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका त्रिदोष से आएगा और एक क्वेश्चन आपका त्रिगुण से आएगा। तो त्रिगुण में आपके क्या आएंगे, सत्व, राज और तमस गुण आएंगे, और आपका जो त्रिदोष है वहां पर आएगा आपका वात, पित्त और कफ। अब देखिए, सत्व गुण की कैरेक्टरिस्टिक्स भी कई बार पूछी जाती है आपके एग्जाम में, कि सत्व गुण, जिनकी लोगों की पर्सनैलिटी सत्व गुण वाली होती है, उनमें किस किस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं या फिर एट्रीब्यूट्स पाए जाते हैं। क्लीननेस इसके अंदर पाया जाता है, ट्रूथफुलनेस, ड्यूटीफुलनेस, डिटैचमेंट एंड डिसिप्लिन। ये अपने आसपास साफ सफाई रखने वाले होते हैं, ये सच्चाई के आदर्श पर चलने वाले होते हैं, अपने काम को पूरी ईमानदारी से निभाने वाले होते हैं, और ये डिसिप्लिन के अनुशासन के अंतर्गत रहने वाले होते हैं। तो बिल्कुल इजी है, त्रिगुण क्या है, सत्व है, राजस और तमस है। और सत्व गुण यानी कि जिस व्यक्ति की पर्सनैलिटी सत्व गुण वाली है, उनके अंदर किस किस तरीके के एट्रीब्यूट्स ही आपको बताए गए हैं, क्लीननेस, ट्रूथफुलनेस, ड्यूटीफुलनेस, डिटैचमेंट और डिसिप्लिन। डिटैचमेंट क्या है, कि ये ज्यादा से ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखते हैं, कि लगाव नहीं रखते हैं। अब आपका राजस गुण, कि राजस गुण जिन व्यक्तियों की पर्सनैलिटी होती है उसके अंदर किस तरीके के होते हैं, राज यानी कि जो हमारे राजा महाराजा जिस तरीके का जीवन व्यतीत करते थे वो है राजभोग वाला, यानी कि राजस गुण है। राजा के तरीके, जिस तरीके से हमारे प्राचीन समय में आपने टीवी सीरियल भी देखी हैं, वहां पर जो राजाओं की भूमिका आपको बताई गई है, वो चीजें हैं राजस्व गुण की पर्सनैलिटी के अंदर पाई जाती है। इंटेंसिव एक्टिविटी, किसी भी काम को करने के लिए इनके अंदर जल्दबाजी होती है। डिजायर फॉर सेंस और ग्रेटिफिकेशन, ग्रेटिफिकेशन है कि ये चीज मुझे अभी चाहिए तो अभी चाहिए, जो बच्चों में ज्यादा होती है ग्रेटिफिकेशन। यानी कि अगर बच्चे जिद कर लेते हैं कि मुझे ही खिलौना अभी चाहिए, तो वे उस खिलौने को लेकर ही रहते हैं। तो राजस्व गुण में हम इतना ही पढ़ेंगे कि आपको ये बात याद रखनी है कि जो राजाओं के जैसा जीवन जीते हैं वो क्या है, आपके राजस्व गुण वाली पर्सनैलिटी होती है। अब हम बात करते हैं तमस गुण की। तमस गुण क्या है, कि जिनके अंदर एक कालापन, अंधेरा सा, लेजीनेस, सुस्तीपन आती है, गुस्सा ज्यादा आता है, एरोगेंस होते हैं, ये क्या है, आपके तमस गुण पर्सनैलिटी होती है। यानी कि डिप्रेशन जिन लोगों को ज्यादा होता है, जो लोग सुस्त रहते हैं, जिनको गुस्सा ज्यादा आता है, फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, तो ये सब किस में मिलेंगे, आपको तमस गुण पर्सनैलिटी में मिलेंगे। तो आपने देखा है कि आपके आज 2 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, त्रिदोष और त्रिगुण, जो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पीजीटी साइकोलॉजी और आपके पेडागोगी की सिलेबस के लिए, जो 30 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आपके दोनों जगह आएंगे, पीजीटी साइकोलॉजी में भी पेडागोगी में भी आएंगे, जो 30 मार्क्स के और जो 60 मार्क्स के आपके अलग अलग जो 2 सेक्शन होते हैं, दोनों में क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज मेरी वीडियोस को आप देखते रहें और अपने नोट्स बनाते रहें। अगर आपको अपना पीजीटी साइकोलॉजी क्वालिफाई करना है तो प्लीज मेरे साथ बने रहें। और अब आपको जल्दी जल्दी वीडियो मिलती रहेंगी, क्योंकि हमें अपना पीजीटी साइकोलॉजी का सिलेबस कवर करना है। तो उसके लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें और अपने दोस्तों को चैनल शेयर करें, वीडियोस शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो आए तब तक आप जो मेरी पिछली वीडियोस हैं उनको भी देखें। मेरी पूरी प्लेलिस्ट बना रखी जिसमें आपका पेडागोगी का अलग से ये मैंने वीडियोस डाली हुई हैं और पीजीटी साइकोलॉजी की अलग से वीडियो डाली हुई हैं। तो थैंक यू, मेरी वीडियोस को देखते रहें और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, जल्दी ही आपको मिल जाएगी। थैंक यू।